इनफैक्ट उसेबियो ने ये बात कही थी, मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट अ क्राई बेबी। आई मीन ये तो मैं जरूर कहूंगा कि ये बात ये उस टाइम के सारे लेजेंड्स के साथ यही प्रॉब्लम है क्या? ये मैराडोना, पेले, उसेबियो, ये हर कोई ऐसे बोलता है, राइट। एंड मैं आई कैन अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट बिहाइंड व्हाट ही सेड, बट ये कभी कभी अच्छा नहीं लगता बोलते, स्पेशली जब तुम्हारी अपनी कंट्री का कोई बोल रहा हो। आई कैन नेवर एवर इमेजिन सचिन तेंदुलकर सेइंग समथिंग लाइक दिस फॉर विराट कोहली और रोहित शर्मा। ट्रू एक्चुअली मैं भाई वो मतलब इतना हम्बल और इतना आई थिंक ग्रेट आइकॉनिक फिगर है, एंड दिल से इतना अच्छा चाहता है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कि ही वुड बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन अगर विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा कल को इनके 100, रोहित शर्मा तो नहीं, चलो विराट कोहली के पास ही एक रियलिस्टिक चांस है 100 का रिकॉर्ड तोड़ दे। इनफैक्ट उसने खुद कहा था जब उसे 100 मारी थी कि मुझे ऑलरेडी दिख रहे हैं वो दो लोग जो कि ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, एंड एज लॉन्ग एज इट इज एन इंडियन आई विल बी एब्सोल्युटली हैप्पी। और फिर भाईजान ने कहा था कि कोई नहीं तोड़ पाएगा। कहा नहीं था, धमकी दी थी। तो भाईजान बीइंग भाईजान। हाँ, तो आई थिंक यहाँ पर ये बहुत मुझे थोड़ा ना, आई डोंट नो इफ इट्स इन द कल्चर देयर, एंड मे बी इंडिया का कल्चर जो हमारा है काफी सपोर्टिव है इस चीजों को लेके, काफी इंक्लूसिव है, बट नॉट टू मेक एनी कॉन्डेसेंडिंग रिमार्क्स एज सच, मुझे उसेबियो की बहुत बात अच्छी नहीं लगी थी ऑनेस्टली कि उसने ऐसा क्यों कहा। बट फॉर कॉन्टेक्स्ट जितने भी लिसनर्स हैं, उसने एग्जैक्टली यही कहा था जब रोनाल्डो आई थिंक 27-28 का था, एंड ही ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट गोल्स फॉर पोर्चुगल उस टाइम पे उसेबियो का। उसेबियो केम आउट एंड सेड कि इट इज नॉट फेयर, दिस कंपैरिजन इज नॉट फेयर बिकॉज मुझे अजरबैजान और लिथुआनिया जैसी कंट्रीज नहीं मिलती हैं। इनफैक्ट इफ आई कोट हिम, उसने आई थिंक लिचटेनस्टाइन करके कोई एक लिचनस्टाइन कहते हैं भाई, ठीक है, मुझे प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता इस कंट्री का, आई एम सो सॉरी। लिचटेनस्टाइन एंड अजरबैजान, इन दो स्पेसिफिक कंट्रीज का नाम लिया था उसेबियो ने इन व्हाट ही सेड कि मुझे ऐसी कंट्रीज खेलने को नहीं मिलती, एंड इट वाज सो मच हार्डर फॉर मी टू स्कोर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज बॉल भी अलग होती थी। वो बॉल ऐसी होती थी कि आप जो है आधा घंटा खेल रहे हो, बॉल पूरी पानी एब्जॉर्ब करके सुपर हैवी हो चुकी है। ओके। एंड सिमिलरली मैनी मोस्ट सच कंडीशंस लाइक जो मेरे बूट्स थे वो कभी भी पर्सनलाइज नहीं होते थे उस टाइम पे। इनफैक्ट लुइस फीगो ने भी ये बात कही है, विच इज वन पॉइंट दैट आई वुड पुट फोर्थ इन फेवर ऑफ उसेबियो, कि लुइस फीगो बीइंग सच अ ग्रेट पोर्चुगीज लेजेंड, उसने भी कहा कि उसके लिए नंबर 1 जो उसेबियो है। राइट, हाउ डू यू काउंटर दैट? मतलब आई थिंक इसमें आई वोंट गो मच इनटू इट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सबका अपना ओपिनियन होता है, एंड मतलब द वे आई सी इट कि लुइस फिगो जिस जनरेशन में आया था, ही प्रॉब्ली वुड हैव लुक्ड अप टू यूसेबियो ओनली। जब ग्रोइंग अप इन अ कंट्री लाइक पोर्चुगल, जब वो फुटबॉल में आ रहा था, तब उसने ऑब्वियसली यही सोचा होगा कि भाई ये इस बंदे जैसा मेरे को बनना है, क्योंकि वो पोर्चुगल का उस टाइम पे लीडिंग लेजेंड था उस टाइम पे, उससे ग्रेटर लेजेंड कोई आया ही नहीं था। सो अगर कोई बंदा बचपन से अपने एक आइडल को आइडलाइज करता आ रहा है, उसके बाद फॉर हिम टू से दिस कि मेरे लिए हमेशा वही बेटर रहेगा, आई डोंट थिंक इट्स अ मतलब नाइदर आई थिंक कि कुछ डिसरिस्पेक्ट है रोनाल्डो को, आई जस्ट थिंक कि वो आइडलाइज करता था, इट्स नेचुरल फॉर हिम टू से। यू नो, डू यू थिंक कि, थोड़ा ही फिलोसॉफिकल हो जाएगा फॉर अ मिनट, डू यू थिंक दीज लेजेंड्स और मे बी ह्यूमंस इन जनरल, दे काइंड ऑफ, मतलब इन लोगों को ना थोड़ा ऐसा लगता है, थोड़ा हेजिडेंट होते हैं इन अप्रिशिएटिंग समवन एज द ग्रेटेस्ट और समवन यंगर हु इज प्रॉब्ली बेटर देन देम। वो पब्लिकली बोलने में उनको हेजिटेंस होती है कि ये मेरे से छोटा है उम्र में, मैं कैसे बोल दूं कि ये मेरे से बेटर है। डू यू थिंक दैट इज अ केस? अगेन स्पेसिफिकली आई वुड से कि ये चीज़, क्योंकि आई हैव नॉट सीन इन आवर कंट्री, जो हमारे जितने भी लेजेंड्स रहे हैं, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। चाहे हम लोग वीरेंद्र सहवाग की बात कर लें, चाहे आई थिंक सबसे बड़ा तो इसका एग्जांपल होगा शिखर धवन का, जैसे उसने लाइक खुद ही अपने बैकआउट कर गया कि इट्स टाइम फॉर शुभमन गिल टू परफॉर्म नाउ। तो एक ये चीज़ का सेंस होना, चाहे आप कितने बड़े प्लेयर हो, इफ़ यू हैव दैट सेंस ऑफ मेच्योरिटी कि यू नो कि अब आपका भी टाइम था और चला गया, एंड इट्स वेरी नेचुरल कि आगे आने वाली जनरेशन आपसे बेटर होंगी तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ वेरी नेचुरल कि आपको लोग भूल जाएंगे। तो ये मेच्योरिटी रख के यंगस्टर्स को चांस देना, आई थिंक वो possibly some of these legends are too attached to their egos. मतलब मेरे को समझ नहीं आता ऑल्दो कि इतना ज़्यादा क्यों है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।